जी रावत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी, उपले रंगोली के लोगों की, कि जो मुखेम दंगड़गांव जो मोटर मार्ग था वो उसमें जो है काम शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं। जो अपने मुखेम बाईपास धंगड़गांव सड़क है उस पर कार्य चल रहा है और वो 2018 का शासनादेश है। उसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और तब पूर्व विधायक गुड्डू पवार जी थे, उस में मैं विशेषकर, तब मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य था, मैंने भी 2018 में सर्वे करवाई और मैं विशेषकर मुखेम के काश्तकारों, धंगड़गांव के काश्तकारों का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस सड़क के लिए तो भाई साहब मैं विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो हमारे, क्योंकि भले वो संघ के अपने बहुत बड़े वो हैं, प्रांत कार्रवाई हैं, लेकिन वो मुखेम के भी रहने वाले हैं। मेरे आदरणीय बड़े भाई दिनेश सेमवाल जी का भी मुझे इसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनका हमको मिला कि जब उनके यहाँ भागवत चल रहा था तो हमने मुखेम में उनके आग्रह पर आधा घंटा मुखेम में धंगड़गांव की जनता को वहाँ पर बुलाया था। क्षेत्र की जनता वहाँ पर आई और सतपाल महाराज जी ने वहीं पर घोषणा की थी। तो इसका कहीं ना कहीं मार्गदर्शक हमें आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, हमारे जो प्रांत कार्य, उनका भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि, और उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया दिनेश सेमवाल जी ने कि भाई तुम वहां चले जाओ सतपाल महाराज जी के पास। तो 3 बार मैं वहां भी चले गया। तो विशेषकर मैं आदरणीय दिनेश भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, इसमें एक और मार्ग है जो हमारे 5वें धाम को जो है एक बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि एक बाईपास का भी काम करेगा और इन एंड आउट का भी काम करेगा। आपका रैका और सदरगांव का जो मार्ग है वो भी बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष, इस सड़क का तो एक विशेष बात भी बताना चाहूँगा कि 2021 में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर आए थे और लाखों श्रद्धालु वहाँ पर थे। सबके सामने की बात है कि ये सदरगांव रैका सारी घोषणा हो गई थी, ये घोषणा छूट गई थी। इसके लिए तो मैं, क्योंकि मैं तब जिले का महामंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आजीवन आभारी रहूँगा कि मैंने हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया था कि ये घोषणा आप करा दो। और वो चले भी गए थे, लेकिन उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के कहने पे वो घोषणा कराई और उस पर वन भूमि और पीडब्ल्यूडी की ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो गया और वन भूमि में वो भारत सरकार में मामला जा रखा। और ये भाई साहब, ये अगर सदरगांव रैका, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, तो अगर ये सड़क तो कहीं ना ये चले जाएगी तो कहीं ना कहीं मुखेम के लिए जो हमारा सेमनाग धाम है आवागमन हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जो लमगांव से लोग कंडियालगांव होते हुए रैका आएंगे तो कहीं ना कहीं इस सड़क से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। और धंगड़गांव वाली सड़क जो है ये कुडियालगांव मिलेगी, इससे भी हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी सड़क है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की है। और तब जो सोनगाड़ चाका सिलोड़ा है वो पहले पीडब्ल्यूडी के पास थी। 2019-18 में वो स्वीकृत हुई और 2019 मई में जाते जाते, मेरा कार्यकाल अगस्त में था, लेकिन मैंने मई में उसकी स्वयं सर्वे करवाई, तब मैं जिला पंचायत सदस्य था। उसकी कल ही 2 दिन तक हम वहाँ, मैं चाका की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि चाका के लोग भाई साहब कई बार मेरे साथ यहाँ पर आए, बहुत बार वो लोग आए। उसमें से जो है कल सर्वे भी हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि वो PMJSY के पास चले गई, जिससे ये बेनिफिट होगा सोनगाड़ चाका सिलोड़ा का कि वो फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी जो डामरीकरण होगा वो वही करके देंगे PMJSY। उसके कल सर्वे हो गई।